नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप तत्व ज्ञान को मिस कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और यदि आप में से किसी का भी कुछ प्रश्न है तो आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो भरणी नक्षत्र वाले स्त्री और पुरुष के क्या जन्म फल हैं इसके विषय में चर्चा करने के लिए। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं। प्रत्येक नक्षत्र के एक स्वामी ग्रह होते हैं और यह नक्षत्र आकाश मंडल के 360 डिग्री प्लेटफॉर्म में फैले हुए हैं। यह 360 डिग्री प्लेटफॉर्म को 12 भाग में डिवाइड किया गया, जो कि राशि के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है और एक राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात एक नक्षत्र का मान 13.20 डिग्री होता है। अर्थात एक ही राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र होते हैं, और यही कारण है कि एक ही राशि में जन्मा हुआ 2 व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सोचता है, क्योंकि यह पॉसिबल है कि आपकी राशि मेष राशि हो और आपके मित्र की भी राशि मेष राशि हो, पर आपका जन्म मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो और आपके मित्र का जन्म मेष राशि के भरणी नक्षत्र में हुआ हो। तो मेष राशि का जो अपना एक बेसिक फल है वह तो आप दोनों के अंदर रहेगा ही, लेकिन आप दोनों का विचारधारा बिल्कुल अलग हो सकता है, और बिल्कुल होगा क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह हैं और भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, और दोनों ही बिल्कुल विपरीत विरोधाभास वाले ग्रह माने गए हैं। तो सेम राशि होते हुए भी आप दोनों का थॉट प्रोसेस, विचारधारा बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो सकता है। और प्रत्येक नक्षत्र के विस्तृत फलादेश को समझने के लिए हमारा यह वीडियो सीरीज स्टार्ट किया गया है। इससे पूर्व के वीडियोस में मैंने 27 नक्षत्र के ऊपर एक अपना जन्म फल प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने प्रत्येक नक्षत्र का जन्म फल एक ही वीडियो में बतलाया था। अभी का हमारा यह वीडियो सीरीज उन नक्षत्रों को और विस्तार रूप से देने के लिए और विस्तार रूप से समझने के लिए है। और विशेष तौर पे हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे जो ऋषि मुनि हुए, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हुए, उन्होंने जो भी जातक ग्रंथों की रचना की, जो भी होरा शास्त्र की रचना की, उसमें स्त्री जातक अध्याय को एक अलग ही पार्ट रखा है, क्योंकि स्त्री एक बहुत ही डिफरेंट, सेंसिटिव और डायनेमिक विषय है, जिसको समझने के लिए अतिशय पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और ग्रह गोचर, यहाँ तक आपके जन्म कुंडली, लग्न कुंडली भी स्त्रियों के लिए कुछ अलग प्रकार से काम करती है। ग्रह गोचर स्त्रियों के लिए कुछ अलग प्रकार से काम करते हैं और पुरुषों के लिए वह अलग प्रकार से फल प्रदान करते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे यह इस वीडियो में स्त्री जातक के लिए अलग से फल बतलाया जा रहा है और पुरुष जातक के लिए अलग से फल बतलाया जाएगा। बात करते हैं भरणी नक्षत्र के ऊपर। भरणी नक्षत्र मेष राशि में 13.20 डिग्री से 26.40 डिग्री तक होता है। अर्थात यदि आपका जन्म मेष राशि में हुआ है, आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में यदि 13.20 डिग्री से 26.40 डिग्री तक है, तो आपका जन्म नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र के अधिपति देवता यमराज माने गए हैं और भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। यह एक मानव गण का नक्षत्र माना गया है। साथ ही इस नक्षत्र का लिंग स्त्रीलिंग होता है। यह एक उग्र संज्ञक नक्षत्र है तथा इसकी योनि गज योनि मानी गई है। यहाँ पर जो मैं उग्र संज्ञक बोल रहा हूँ, गज योनि, साथ ही नक्षत्रों के स्वामी, लिंग, तो इन विषयों में मैंने एक अलग से विस्तार में वीडियो बनाया है। इससे जस्ट पहले का सीरीज यदि आप देखेंगे तो आप उसमें नक्षत्रों के वर्गीकरण के ऊपर वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने नक्षत्रों का 8 वर्गीकरण के ऊपर बात किया है। आइए बात करते हैं, यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपका किस प्रकार का स्वभाव होगा। यहाँ पर नक्षत्रों से स्वभाव को इसलिए समझना चाहिए क्योंकि जो भी आपका जन्म नक्षत्र होता है उसी नक्षत्र में आपके चंद्रमा स्थित होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, इमोशन और फीलिंग का कारक ग्रह माना गया है।
और किसी भी जातक के आंतरिक मन, इमोशन और फीलिंग के वजह से ही उनका अपना स्वभाव डिसाइड होता है। इसीलिए नक्षत्रों का सबसे अहम प्रभाव होता है आपके स्वभाव में। यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है और आप एक पुरुष हैं तो आप अनेक बाधाओं के बाद अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। अर्थात आपके जीवन में अनेक बाधाएं तो उत्पन्न होती हैं पर आप अपने लक्ष्य को अवश्य पा लेते हैं। आप एक रसिक, धूम्रपान एवं मद्यपान करने के शौकीन हैं तथा इनमें सदैव संलग्न भी रहते हैं। आपके अंदर कई छिपी हुई प्रतिभा है, जैसे आप अचानक से शत्रु के षड्यंत्र को विफल करके विजय श्री पाने के सदैव हकदारी होते हैं, सदैव विजय श्री को पाते हैं। आपके अंदर कला है, आपको फोटोग्राफी आदि का बहुत ही शौक हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि अधिक होगी। आप एक दृढ़ निश्चयी, साहसी और शत्रुओं को नीचा दिखाने में सदैव प्रवीण रहते हैं। यह संभव है कि कुसंगति, लंपटता एवं निम्न स्तर के कार्य में सदैव संलग्न रहने के कारण आप अनेक प्रकार के परेशानी, बाधा को व्यर्थ में अपने सामने ला खड़ा करते हैं। अतः आपको किसी प्रकार के अनैतिक कार्य में नहीं लगना चाहिए, कुसंगति को छोड़ना चाहिए। कई बार लोभ और स्वार्थ के कारण लाभ की अपेक्षा आपको हानि अधिक उठानी पड़ती है। आपको सुख की चाह बहुत अधिक है और यही चाह के कारण आप व्यसनों में सदैव लिप्त रहते हैं और सदैव उस ओर प्रेरित होते रहते हैं। आप एक कठोर, निर्दयी और बेफिक्र रहने वाले व्यक्ति हैं। आपके अंदर उन्नति की आकांक्षा सदैव बनी रहती है और यही कारण है कि आप सदैव किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित रहते हैं। इस नक्षत्र की एक विशेषता यह है कि ऐसे पुरुष आमोद, प्रमोद और इंद्रिय सुख में लिप्त रहने वाले तो होते हैं, लेकिन जब उस कारण आपको हानि होती है, बाधा उत्पन्न होता है, कष्ट मिलता है, तो आप आत्मविश्लेषण करने के बाद आत्मशुद्धि, सच्चाई और नैतिकता की ओर अग्रसर हो उठते हैं। और यह आपकी सबसे विशेष बात है और यह आपका एक बल भी है। और यही परिवर्तन आपके जीवन में नया मोड़ उत्पन्न करता है, नया मोड़ लाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैंने फलादेश बोला है भरणी नक्षत्र वाले पुरुष के ऊपर, आपको उसको एज इट इज़ नहीं लेना है। जो मैंने बोला 100% वही चीज़ होगी उत्पन्न, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ आपके जन्म नक्षत्र का फल है जहाँ पर आपके चंद्रमा स्थित है। आपके पूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना होगा। आपकी कुंडली में किस किस प्रकार के योग बने हैं, वह योग आपको किस प्रकार फलित कर रहे हैं, साथ ही क्या दशाएं आपके जीवन में चल रही हैं, तो आपके जन्म नक्षत्र के स्वामी की क्या स्थिति है, आपका जन्म नक्षत्र किस भाव में पड़ता है। तो इन विषयों को जब हम डीपली देखते हैं, माइक्रोस्कोपली देखते हैं, तभी हम सटीक फलादेश तक पहुंच सकते हैं। पर यहाँ पर जो आपको बतलाया जा रहा है, यह शास्त्रों के अनुसार उस नक्षत्र का एक बेसिक फलादेश है जो कमोबेश आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं भरणी नक्षत्र वाले स्त्री जातिका के जीवन में भरणी नक्षत्र का क्या परिणाम प्राप्त होता है। यदि आप स्त्री हैं और आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आप एक सत्यवादी स्त्री रहेंगी। आप सिद्धांत प्रेमी हैं एवं सुंदर हैं। आपके अंदर महत्वाकांक्षा अधिक बढ़ी हुई है और यही कारण आप कुछ न कुछ सदैव करने के लिए तत्पर रहती हैं। आप जिद्दी हैं, शत्रुओं से बदला लेने में माहिर हैं, लेकिन कुसंग के कारण आप अपयश की भागी बनती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके मित्र उसी प्रकार के लोग हो जाते हैं जिनके कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी होती है, उसी प्रकार के लोग आपके मित्र बन जाते हैं और यही कारण है कि आप भी अपयश की भागिनी बन जाती हैं। भोग विलास एवं इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी करने को आप तत्पर हो उठती हैं और आप भी लोभ, स्वार्थ एवं कुसंगति के कारण आपको हानि उठानी पड़ती है। आप एक जिह्वा लोलुप्त स्त्री रहेंगी, अर्थात आपको अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ आपको बहुत अधिक पसंद होंगे। आपके अंदर एक चटोरापन होगा और अधिक खाने के कारण आपके अंदर स्थूलता आ जाती है। स्थूलता का अर्थ है सुस्तीपना, अर्थात कि
एनर्जी का कमी एहसास होना, जिसके कारण मद उत्पन्न होता है और वह मद आपको अस्वस्थ करता है। आप मनोरंजक कार्यों एवं ललित कलाओं में रुचि रखने वाली स्त्री हैं तथा सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देने के कारण आप जनप्रिय भी होती हैं। मैं फिर से यहाँ पर आपको बतलाना चाहूँगा कि जो भी मैंने फल कहा है एज इट इज़ आपको फल नहीं ले लेना है, क्योंकि यह सिर्फ एक आपके जन्म नक्षत्र का फल है। आपके कुंडली का पूर्ण विश्लेषण के बाद ही उस फलादेश को पूर्णतः प्रमाणित किया जा सकता है, क्योंकि यह संभव है कि आपका जन्म एक अशुभ नक्षत्र में हुआ है लेकिन आपका जन्मकालीन योग एक बहुत ही शुभ योग हो, तो उस योग के कारण आप किसी प्रकार के कुसंग में नहीं पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर भरणी नक्षत्र के कारण स्त्री और पुरुष दोनों में भोग विलास और इंद्रिय सुख की चाह बहुत अधिक होती है, लेकिन यदि आपका जन्म आयुष्मान योग में हुआ है, आपका जन्मकालीन करण भवकरण या बालवकरण या फिर गरकरण में हुआ है, तो आपके अंदर वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और साथ ही आपके कुंडली को भी देखना अति आवश्यक होता है किसी भी फलादेश को कंक्लूड करने के लिए। तो दोस्तों, यह था मेरा फलादेश भरणी नक्षत्र के स्त्री और पुरुष के क्या स्वभाव होते हैं, तथा मैं आपको बतला दूं कि यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपके जन्म राशि मेष राशि हुई और आपके जन्म नक्षत्र के स्वामी शुक्र हुए, तो इस आधार पे आपको 3 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से जो भी मानसिक वेदना है, जो भी मेंटल लेवल से जो परेशानी उत्पन्न होती है, वह सभी सदैव के लिए समाप्त होगी। और रुद्राक्ष एक बहुमूल्य रत्न है जो कि आपके मन, शरीर तथा आत्मा में भी काम करता है तथा पाप को नाश करने वाला सिद्ध होता है। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे सभी प्लेलिस्ट को आप अवश्य चेकआउट करें, क्योंकि उसमें कई ऐसे बहुमूल्य वीडियोज़ हैं जो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।